हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम जल्दी होने वाली है, तो इसी क्रम में हमने साइंस से शुरू की है। इसमें आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 एपिसोड जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये आज का हमारा 6ठा एपिसोड है, तो आप लोग जो है वो पिछला 5 एपिसोड जो है वो ज़रूर देखें। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैंने आपसे लास्ट एपिसोड जो 5th एपिसोड था उसमें एक क्वेश्चन किया था कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 251। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 252। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 253। निम्नलिखित 4 स्त्रवों में कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीनेफ्रीन। क्वेश्चन नंबर 254। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप टू थायराइड। क्वेश्चन नंबर 255। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरोमोन। क्वेश्चन नंबर 256। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 258। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आशु प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 259। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 260। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 260। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 261। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड की अति सक्रियता के कारण। क्वेश्चन नंबर 262। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनल। क्वेश्चन नंबर 263। आदमी के कंठ के किस भाग में अपटू दर्द कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 264। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनलिन। क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जठर। क्वेश्चन नंबर 266। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। क्वेश्चन नंबर 267। निम्नलिखित में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 269। घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 270। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 271। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। क्वेश्चन नंबर 272। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क, एड्रेनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 273। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 274। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा कोशिका।
क्वेश्चन नंबर 275, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड के काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 276, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। क्वेश्चन नंबर 77, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन अपद्रव्य। क्वेश्चन नंबर 278, डार्विन फ्रेंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पक्षियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 279, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 280, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 281, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत पटल। क्वेश्चन नंबर 282, वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं मतलब इसमें पूछ रहा है वर्णांध व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। क्वेश्चन नंबर 283, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका आवेग में। क्वेश्चन नंबर 284, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 285, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों से मर जाने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 286, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 287, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भभरू, नीली या काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रक्त पटल में। क्वेश्चन नंबर 288, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 289, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 290, श्वसन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 291, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। क्वेश्चन नंबर 292, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो इसका सभी अपचयी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 293, मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 294, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 295, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 296, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 297, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के